दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। द वर्ल्ड इन 2050। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीनें एक हो चुके हैं, जहां आसमान में कारें उड़ रही हैं, जहां मंगल पर इंसानों के शहर बस चुके हैं, जहां बीमारियां भूली बिसरी बातें हो चुकी है और जहां ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ गया है, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया है। घंटों का काम मिनट्स में होने लगा है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आने वाला समय इससे भी ज्यादा एडवांस होने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं 2050 की उस दुनिया की झलक देखने के लिए, जो हमारी सोच से भी ज्यादा रोमांचक, खतरनाक और चौंका देने वाली होगी? अगर हाँ तो बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। रोबोट्स, कंप्यूटर एंड टेक। दोस्तों सोचिए, साल 2050 आ चुका है और दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। जहां इंसान आज दुकानों में लाइन लगाकर सामान खरीदते हैं, वहीं 2050 में AI से चलने वाली दुकानें होंगी, जहां ना तो कोई कैशियर बैठा होगा, ना ही कोई वेटिंग लाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह हावी हो जाएगा, यहां तक कि मरीजों का इलाज करने से लेकर ट्रैफिक मैनेज करने और डेटा एनालिसिस तक। और तो और वॉइस रिकॉग्निशन और चैट बॉक्स इंसानों की तरह बात करेंगे, बिल्कुल असली इंसानों की तरह व्यवहार करेंगे। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, रोबोट्स हर क्षेत्र में कदम रख चुके होंगे। फैक्ट्रियों से लेकर स्कूलों तक, किचन से लेकर पुलिस फोर्स तक, हर जगह आपको रोबोट्स ही दिखेंगे। रोबोटिक पेट्स जैसे कि रोबोटिक डॉग्स, कैट या फिर दूसरे रोबोट्स इंसानों के अकेलेपन को दूर करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। शिक्षक, डॉक्टर, एथलीट्स, पुलिस अफसर। दोस्तों सिर्फ 25 सालों में हर प्रोफेशन में रोबोट्स की एंट्री हो चुकी होगी। भाषा की दीवारें पूरी तरह गिर चुकी होगी। यूनिवर्सल ट्रांसलेटर्स हर भाषा को सेकंड्स में समझ लेंगे, यानी कि दूसरी भाषा को समझने में जो परेशानी हमें होती है, वो अब एक झटके में खत्म हो जाएगी। घर, कपड़े और यहाँ तक कि पूरे शहर में सैकड़ों सेंसर लगे होंगे, जो हमारी सेहत पर नजर रखेंगे और हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों असली क्रांति कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में होगी। क्वांटम कंप्यूटर इंसानी दिमाग से भी तेज हो जाएंगे, जो आज के ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटरों को पूरी तरह पीछे छोड़ देंगे। एलन मस्क के न्यूरालिंक जैसे ब्रेन चिप्स इंसानों के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ देंगे। लोग सिर्फ सोचकर कंप्यूटर और मशीनों को कंट्रोल कर पाएंगे। आंखों और कानों के लिए ऐसे प्रोस्थेटिक्स होंगे जो ह्यूमन पार्ट से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। दोस्तों वर्चुअल रियलिटी हर जगह होगी, जहां लोग कपड़े खरीदने से लेकर घर बैठे दूसरे ग्रहों तक की यात्रा कर पाएंगे। फेस टाइम अब 3D हो चुका होगा, एकदम असली जैसा। हम घर बैठे दुनिया घूम सकेंगे, नए ग्रहों को एक्सप्लोर कर सकेंगे, और वो भी बिना अपनी जगह से हिले। और ये सब कुछ आने वाले समय में हमारी दुनिया बदल कर रख देगा। द ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन। दोस्तों अगर आपको लगता है कि 2025 में ऑटोमोबाइल्स बहुत एडवांस हो गए हैं, तो 2050 की दुनिया देखना अभी बाकी है। गैस स्टेशन पूरी तरह गायब हो चुके होंगे। अब चार्जिंग स्टेशन होंगे, जहां कारें 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएंगी। पूरी दुनिया की गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो चुकी होंगी और गाड़ियों को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों टेस्ला, गूगल और अन्य कंपनीज की सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि लोग बिना स्टीयरिंग व्हील के कारों में बैठेंगे और सफर पूरा कर लेंगे। हाईवे पर हजारों सेल्फ ड्राइविंग ट्रक और वैन दौड़ रहे होंगे, जो बिना ड्राइवर के पैकेज और सामान डिलीवर कर रहे होंगे।
छोटे पैकेज ड्रोन से सीधे आपके घर पर आएंगे, वो भी बिना एक भी पल की देरी किए। दोस्तों, हवा में रिवॉल्यूशन आ चुका होगा। एयर टैक्सीज हर शहर में उड़ रही होगी और इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स कोई बहुत लग्जरी वाली चीज नहीं होगी, बल्कि उसे आम लोग भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। उबर और एयरबस जैसी कंपनीज पहले ही से हकीकत बना चुकी होंगी, लेकिन दोस्तों एलन मस्क का सपना इससे भी बड़ा है। हाइपरलूप जैसी तकनीक जो 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, पूरी तरह हकीकत बन चुकी होगी। अब लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को का सफर सिर्फ 43 मिनट में पूरा हो जाएगा, यानी कि दिल्ली से मुंबई का सफर 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्लाइट्स का क्या होगा, तो दोस्तों सुनिए, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स वापस आ चुके होंगे, जो कॉनकॉर्ड से भी ज्यादा तेज और सुरक्षित होंगे। यहां तक कि एलन मस्क का स्टारशिप इंसानों को एक देश से दूसरे देश में सिर्फ 29 मिनट में ले जाने में सक्षम होगा। दोस्तों, 2050 कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि हमारी तकनीक की रफ्तार से दौड़ती हुई हकीकत होगी। द एनर्जी अप ही वेल। दोस्तों, आज हम जिस पावर सिस्टम को जानते हैं, वो 2050 तक पूरी तरह बदल चुकी होगी। बीते एक दशक में सोलर पावर की कीमत 89% तक गिर चुकी है और विंड एनर्जी भी पहले से सस्ती हो गई है। अब हालात ऐसे होंगे कि सोलर और विंड एनर्जी गैस और कोयले से भी सस्ते हो जाएंगे, लेकिन इन रिन्यूएबल्स के सामने एक बड़ी चुनौती है और वो है एनर्जी स्टोरेज, क्योंकि अगर धूप ना निकले या फिर हवा ना चले तो क्या होगा। दोस्तों, इसी चीज का हल निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने नई तकनीकें खोज ली हैं, जैसे कि हीट स्टोरेज, कंप्रेस्ड एयर और लिक्विड एयर टेक्नोलॉजी। इन तकनीकों से सोलर और विंड एनर्जी को बड़े पैमाने पर स्टोर किया जा सकेगा, जिससे बादल छाने या हवा न चलने पर भी बिजली की सप्लाई बनी रहेगी। लेकिन असली धमाका तब होगा जब फ्यूजन एनर्जी हकीकत बन जाएगी। फ्रांस में 35 देशों की $20 अरब की प्रोजेक्ट ITER पर काम कर रहे हैं, जो प्लाज्मा फ्यूजन से बिजली बनाएगा। अगर ये सफल रहा तो 2050 तक हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर और स्वच्छ ऊर्जा होगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। द सेकंड स्पेस रेस। दोस्तों, अब तक स्पेस एक्सप्लोरेशन का सपना सिर्फ फिल्मों में दिखता था, लेकिन 2050 तक ये सच बन चुका होगा। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2024 में इंसान फिर से चांद पर उतर चुका होगा और 2030 के दशक में मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने की तैयारी होगी। लेकिन एलन मस्क तो इससे भी आगे निकल चुके होंगे। स्पेस एक्स की स्टारशिप 2024 तक मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए तैयार हो चुकी होगी और 2050 तक मंगल पर एक पूरा शहर बसाने की योजना है, जहां 1 मिलियन लोग रह सकेंगे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ मंगल ही नहीं, स्पेस होटल्स, चांद पर कॉलोनी और ऑर्बिट में नए शहर बसाए जा चुके होंगे। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज इस स्पेस रेस में आगे होंगी। 2050 तक इंसान स्पेस में रहने और घूमने के लिए टिकट बुक कर पाएंगे। बस हाँ, वो टिकट थोड़ी महंगी होगी, लेकिन अगर आप ज्यादा लंबे समय तक दुनिया में टिक गए तो धीरे धीरे स्पेस में घूमना वैसा ही हो जाएगा जैसे हम पेरिस और लंदन घूमने जाते हैं। फूड एंड बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम जिस तरह का खाना खाते हैं, 2050 तक सब कुछ बदल चुका होगा। लाइव स्टॉक यानी पशुपालन ग्रीन हाउस गैसों का 15% उत्सर्जन करता है और यह हमारी धरती के 26% हिस्से को घेरता है। इसे कम करने के लिए अब मीट के विकल्प तेजी से अपनाए जा रहे हैं। बियॉन्ड मीट और इम्पॉसिबल फूड्स जैसी कंपनीज पहले ही अरबों डॉलर की वैल्यू पर पहुंच चुकी है और 2050 तक मीट का सबसे बड़ा विकल्प कल्चर्ड मीट होगा, जो बिना जानवरों को मारे लैब में सेल कल्चर से बनाया जाएगा। यानी आपको मीट जैसा स्वाद और पोषण तो मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप किसी जानवर को नहीं मार पाएंगे। लेकिन सिर्फ मीट ही नहीं, खेती का पूरा तरीका बदल चुका होगा। वर्टिकल फार्मिंग बड़े शहरों में तेजी से बढ़ेंगे, जिससे कम जमीन और पानी में ज्यादा अनाज उगाया जा सकेगा। 2050 तक हर शहर में गगनचुंबी इमारतों जैसी फार्मिंग फैक्ट्रियां होंगी। बायोटेक्नोलॉजी भी इंसान की जिंदगी बदल चुकी होगी। स्टेम सेल थेरेपी से पार्किंसंस,
अल्जाइमर, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों जेनेटिक एडिटिंग से डीएनए के बीमार हिस्से हटाए जा सकेंगे, जिससे आनुवंशिक बीमारियों का हमेशा के लिए इलाज हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन। दोस्तों पूरी दुनिया डीकार्बोनाइजेशन यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की ओर बढ़ चुकी होगी। कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा और समुद्र से खींचकर सॉलिड में बदल देगी। अंडरग्राउंड स्टोरेज तकनीक कार्बन को धरती के अंदर दफना देगी, जिससे यह वातावरण में नहीं फैलेगा, क्योंकि आज के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ही सबसे बड़ी परेशानी है। ऐसे में 2050 तक इंसान ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार हासिल कर लिया होगा, कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजी। दोस्तों 2050 की दुनिया सिर्फ एक सपने जैसे नहीं होगी, बल्कि ये इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। एक नई जगह जहां हाईटेक और इको फ्रेंडली दुनिया मिलेगी। अब दोस्तों आप आने वाले 25 सालों बाद वाली दुनिया को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।